हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनि डिबेट में। साथियों, आप सभी के कमेंट्स बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और उन सभी का कमेंट बहुत से साथी लिखते हैं कि नहीं, हमको अभी बताइए, रोज़ का रोज़ बताया करिए। लेकिन साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने पहले भी आपसे बताया कि हम लोग, क्योंकि और भी काम है, सबसे बड़ा काम की तैयारी किया जाता है। तो साथियों, लेकिन ये यकीन मानिए, आपके सभी कमेंटों का जवाब जरूर दिया जाएगा। हो सकता है एक आध दो दिन बाद दिया जाए या हफ्ते में एक बार दिया जाए, लेकिन दिया जाएगा जरूर। तो आप लोग जो भी साथी कमेंट किए हैं और जो भी उचित कमेंट है, और जो साथी नशे में कमेंट किए हैं वो तो बेवड़े होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा ही नहीं। लेकिन जो साथी लीगल तौर पे कमेंट किए हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उनकी बातों का जवाब जरूर देना चाहूँगा। और साथियों, रविवार के दिन आपके कमेंट के बारे में या कमेंट के बारे में वीडियो बनाया जाएगा और आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप लोग जरूर उस दिन देखिएगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज एक ऐसे साथी जो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं उनसे बात हुई है, जिनका भी पैसा सहारा में निवेश हुआ है और उनकी बिटिया की भी शादी करनी है। लेकिन साथियों, आज वो भी परेशान है। तो देखिएगा, इस तरह से हजारों लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर हैं। साथियों, बहुत से साथी परेशान हैं, लेकिन भुगतान न मिलने की वजह से। लेकिन यही प्रयास कि सारे लोग धैर्य के साथ काम लें और कहीं से भी डिप्रेशन में जाने का काम न करें और अपने आप को बचा के रखें। भुगतान जरूर होगा साथियों, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। और हो सकता है बहुत साथी कमेंट करते हैं कि नहीं, 5 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, तो हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। मैं भी इससे सहमत हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है अपडेट एक आध दो दिन में हो भी जाए। तो साथियों, अपडेट होगा तो जरूर बताया जाएगा। आज सुनने में भी आया शायद डेट टल गई है, लेकिन अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं, इसलिए हमने उस चीज़ को नहीं रखा। तो अगर डेट टलेगी भी तो हो सकता है कि एक आध हफ्ते की टलेगी, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और सुनवाई कंटिन्यू जरूर होगी, क्योंकि एग्रीमेंट का मामला है। अगर सहारा और ओबराय ग्रुप या बेलूर ग्रुप से एग्रीमेंट हो जाता है तो उस चीज़ को जरूर सबमिशन किया जाएगा, जिससे कि आगे सुनवाई की जाए और आगे की प्रक्रिया चलाई जाए, जिससे 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो सके। तो साथियों, उस चीज़ पे बहुत परेशान होने की जरूरत है। जैसे आपने इतने साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार करिए। लेकिन इस चीज़ के साथ बहुत से साथी बोलते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से यकीन नहीं होता है। लेकिन अभी बोल दिया जाए कि ठीक है, आपको नहीं लगता है तो आप भूल जाइए कि नहीं हमारा भी पैसा जमा था, तो वो लोग ये लड़ जाएंगे। लेकिन आप यकीन करिए और सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रखिए। वो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, सब न्यायालय में चल रहा है इस समय। तो साथियों, भुगतान तो मिलेगा श्योर, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो आइए साथियों, सुनते हैं जो हरियाणा से साथी की बातचीत और इनसे रिलेटेड बहुत से ऐसे जमाकर्ताओं की समस्याएं हैं। कुछ जानकारियां भी इनको पोर्टल से रिलेटेड दी गई हैं। बहुत से साथी ऐसा कहते हैं नहीं, पोर्टल पे पेमेंट होगा ही नहीं। इस चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन साथियों, अगर सरकार ने चलाया है, कुछ ही लोगों का सही, लेकिन अगर हम उस पर बने रहेंगे तो कम से कम सरकार की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा की निगाह में जाएगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग परेशान है और इतने लोगों का भुगतान पेंडिंग है। तो साथियों, आप लोग आवेदन जरूर करवाइए। हो सकता है 5,000 करोड़ वहां से बटे, कुछ तो मिलेगा। जिन साथियों का नहीं मिले तो पोर्टल पे भी पैसा मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं, हाँ कम लोगों का मिल रहा है। तो आइए साथियों, सुनते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए इन साथियों की बातचीत। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शुरू से आखिरी तक सुनिएगा, जरूर आपके सवालों का भी जवाब मिलेगा। जो भी साथी कमेंट करना चाहते हैं, हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, रविवार के दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप कभी भी बात कर सकते हैं। साथियों, मेरा नंबर है 9984 44 32 11। साथियों, आइए सुनते हैं इससे बातचीत, ध्यान से। धन्यवाद साथियों। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ बताइए। हरियाणा से। अच्छा अच्छा। हाँ।
सर मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया है सारा बैंक में, 15 साल के लिए कराया था 2013 में। अच्छा 15 साल के लिए आपने कराया था। जी। हम्म। तो उसके लिए अभी कुछ हो रहा है, सरकार कुछ पैसा दे रही है, तो इसके लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं इसको? देखिए अभी तो आपका 2013 में जमा किए होंगे, अगर 15 साल के लिए तो हमको लगता है मैच्योर नहीं हुआ होगा फुल टाइम। हाँ। तो अभी आप ऐसा करिए ना, ऑनलाइन तो करा ही दिए हैं। जी। तो देखिए अभी क्या है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पोर्टल बनाया गया है सीआरसीएस की तरफ से, उसमें बस सिर्फ ये है कि 50,000 के नीचे वाले आवेदन तो सबको करना है, लेकिन हाँ उसमें हाँ। एक क्राइटेरिया भी दिया था कि मार्च 2023 के पहले के जो अकाउंट है ना उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पहले वही आप लोग आवेदन कराइए। मान लीजिए चलिए आपने करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भाई देखिए ठीक रहा है मैंने इसको अभी। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ। जैसे आपने करवा दिया है तब उसका वो रखे रहिए, लेकिन आप जैसे कभी क्या होता है ना कि न्यूज में बने रहिए। देखिए पैसा मिलेगा जरूर, घबराइएगा मत। जी जी। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा समय तो जरूर लग रहा है, इसमें पहले प्राथमिकता होगी भाई जिनका पूरा हो गया पहले उनको मिलेगा। हाँ। तो देखिए इसकी 2027 में मैच्योरिटी होगी मेरे हाँ हाँ वो इसकी। तो हम समझ गए कि 15 साल है तो 13 होगा, फिर 28 में होना हाँ। चाहिए हमको लगता है। हाँ। तो वो हो जाएगा, लेकिन जैसे क्योंकि मामला ये हो गया कि भाई गवर्नमेंट का हो सकता है, गवर्नमेंट का तो नहीं कहा जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है कि सबकी मैच्योरिटी दी जाए। तो जब जी सबका जी। दिया जाएगा तो अभी पोर्टल से तो सिर्फ यही व्यवस्था है कि आपको मूलधन ही मिलना है। कहने का मतलब हाँ अगर हाँ। मिलेगा भी तो जिनका भी मिल रहा है अभी 50,000 तक का अमाउंट मिल रहा है तो वो मूलधन ही मिल रहा है। बाकी क्योंकि पेपर वगैरह भाई ऑनलाइन जब होगा तो उसमें तो जमा होगा नहीं, जब भी ब्रांचों के माध्यम से होगा या जो भी व्यवस्था लगाई जाएगी जहाँ मूलधन मतलब मूल पेपर जमा होगा दस्तावेज, जी उसमें जी। ही आपको पूरा विथ इंटरेस्ट मिलेगा जरूर। और देखिए उम्मीद है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ब्रांचें खुलें, और अगर ब्रांचों के थ्रू होगा तो एक एक दिन का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका इस समय भले पूरा मैच्योर नहीं हुआ लेकिन अब तक का ब्याज लगा के मिलना चाहिए और मिलेगा। और कंपनी की तरफ से एक कमिटमेंट भी है, क्योंकि हम लोगों से तो कंटिन्यू बात होती है जो इसके एरिया मैनेजर हैं और जो मंडल प्रमुख है, तो बोलते हैं कि भाई देखिए कंपनी तो बोली है कि हाँ। जब भी हमारे मतलब आदेश हमको मिल जाएगा तो हम एक एक रुपया एक एक दिन का ब्याज जोड़ के देंगे। जी जी। बाकी देखिए दिक्कतें तो है भाई, हम लोग भी तो ये चाहते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट के निगाह में भी ये सब हाँ चीजें जाएं और भुगतान लोगों का जल्दी से जल्दी मिले। हाँ। देखो सर, मैंने तो ये बच्ची के भविष्य के लिए जमा किया था 1 लाख रुपया। वो पढ़ाई खत्म हो गई है, शादी लायक हो गई है, हाँ आप बताइए, तो बिल्कुल उसके भाई शादी बहुत में कुछ जरूरी काम है। आएंगे, पैसे निकलेंगे। तो क्यों नहीं सही अगर कर टाइम पर पैसे काम नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? मतलब क्या सही बात है भाई। अगर हम कह लें हम जिस चीज से मतलब वही जो चीज है जिस चीज के लिए हमने जमा किया है अगर समय जी से नहीं मिलता है, अभी देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने कभी पेपर में भी पढ़ा होगा ना, बहुत से लोग बेचारे प्रेशर में आगे आत्महत्या कर ले रहे हैं। भाई जी। जी स्वाभाविक है, जो आदमी जमा किया मान लीजिए 2 लाख जमा किया इस उम्मीद से कि हमको 4 लाख मिलेगा और हम अपनी जी। बिटिया की शादी कर लेंगे और समय से नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी ना, प्रेशर में तो जिस टाइम जाएगा ही। शादी करेंगे उस टाइम नहीं मिलेगा तो फिर परेशानी होगी ना। क्यों नहीं तो जी समस्या तो है, इसीलिए लेकिन हम लोग एक पहल चला रहे हैं कि नहीं किसी तरह से ये सब चाहे सोशल के जरिए ही इस खबर सुप्रीम कोर्ट तक जाए और ये भाई मुख्यालय तक जाए सहारा के, ताकि वो लोग भी जाने कि नहीं हमारे जमा करता कितने परेशान है और जो मेच्योरिटी इतना डिले हो जी। गया उसको जल्द से जल्द करवाएं। और जी देखिए दिक्कतें तो बहुत हैं, बहुत सही से आप जैसे आप ही के साथ में हजारों ऐसी संख्या है जिनकी बच्चियों की शादी इस बेस पर रोके हैं कि अगर पैसा, भाई स्वाभाविक है कि लोग उम्मीद से जमा किए हैं ना, जी। मिलेगा तो भाई हम शादी करेंगे ताकि हमको राहत हो जाए। मान लीजिए कोई जमा किया मान लीजिए 2 लाख 4 लाख, फिर कहीं से कुछ और व्यवस्था बना के कर लेगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो उतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाएगा फिर। हाँ, परेशानी तो है ना। हाँ तो दिक्कतें तो हैं। चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी क्या है ना थोड़ा जानकारी अपना ये कि नज़र बना के रखिए। देखिए ये कतई नहीं बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं, जैसे देखिए कि अब नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जी देखिए जी। भारत सरकार भी लगी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगा। सबसे बड़ी बात है भाई देश का सर्वोच्च न्यायालय। और उसमें देखिए जी। सबसे बड़ी बात है ना कि 8 जनवरी को एक सुनवाई हुई थी जिसमें सहारा से भी मामले जो पुराना मामला था, तो उसमें जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है 10,000 को पहले जमा करो फिर हम बताते हैं कैसे पेमेंट होगा। तो मान लीजिए सर्वोच्च हाँ न्यायालय को भी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी बता रहे हैं, तो ये बड़ी हाँ बात है ना भाई, विश्वास तो किया जा सकता है कि भाई मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, हाँ
अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमको भी चिंता है कि 13 करोड़ निवेशकों का पेमेंट कैसे होगा, तो हमको विश्वास तो करना चाहिए कि नहीं जी भुगतान होगा। थोड़ा समय जरूर लग हाँ रहा है। और देखिए आप नज़र बना के रखिए, कभी भी अगर ऐसा होता है कि नहीं सारे लोग आवेदन कर सकते हैं और आ सकता है। देखिए अभी क्या है ना कि ये 20 जनवरी को एक जी सहारा मुख्यालय में बैठक थी, जिसकी खबर हमको भी लगी। तो वहाँ कुछ लोग हमारे साथ के भी लोग गए थे, तो बताएंगे। देखिए उसमें ये फैसला हुआ कि ये लोग दबाव बना रहे हैं पोर्टल पर कि जो ये लिमिट है मतलब 50,000, इसको 2.5 लाख या 5 लाख तक किया जाए। फिर भविष्य में हो सकता है ये पूरा कर दें, जिनका जितना भी है वो लोग रीसबमिशन करवा लें। तो जब आदेश आ ये जाएगा कब तो तक एक हो बार, सकता है जी? हाँ जब आ जाएगा तो आप भी उसमें जी रीसबमिशन एक बार करवा दीजिएगा। कोई गलती अगर हो तो वो करेक्शन करवा जी के एफिडेविट वगैरह लगवा के। जी जी तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए मिलेगा तो सबका मिल जाएगा। हम कहते हैं हम्म, चलिए पहले उन्हीं का मिले जिनका मैच्योर एक बार मिलने लगेगा तो उम्मीद बढ़ जाएगी ना कि इनका मिला तो हमारा भी मिलेगा। हाँ तो यही चीज़ है। ये भी और ये भी है कि मान लीजिए आपके संपर्क में जो भी हो जिनका सहारा में जमा हो, आप उनसे भी जी बताइएगा कि नहीं भाई वो लोग भी पोर्टल पर आवेदन करवा लें। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे पोर्टल से नहीं मिलेगा। हम कहते हैं न मिले अलग चीज़ है, लेकिन ये निगाह में तो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की निगाह हाँ में जाएगा, हाँ गवर्नमेंट की हाँ निगाह में जाएगा कि इतने लोगों का पैसा है। तो हाँ यही बड़ी बात है। बाकी भुगतान हम कहते हैं अगर ब्रांचों से मिला तो और अच्छी बात है भाई, जहाँ लोग जमा हाँ किए हैं वहां से मिलेगा तो हमको कोई ज्यादा हाँ दिक्कत का वहाँ से सामना अच्छी नहीं बात है करना बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ हाँ तो यही चीज है मिला जुला के। और ध्यान देते रहिएगा बस ये चीज का कि पोर्टल पे जी वो चीज मतलब कब कब क्या करेक्शन होता है। देखिए अभी ये 20 तारीख को वो जो बैठक की दबाव बना है, तो चूंकि अब ये पोर्टल पर अपडेटिंग चल रही है, मतलब ये 23 तारीख से लेके 25 आज तक शाम तक चली। अब कल से फिर से रिसबमिशन जिनका हो सकता है कल पेपर वगैरह में या एक आध दो दिन में आ जाएगा जी कि 2.5 लाख या 5 लाख तक का रिसबमिशन करवा लेंगे। तो जिनका 2.5 लाख या 5 लाख तक होगा तो 5 लाख तक का मूलधन है, अगर हाँ उनका सब कुछ ओके हो जाएगा पेपर ऑनलाइन तो वो मिल जाएगा जी पैसा। जी हाँ तो अभी तो हमसे बात जैसे मंडल प्रमुख से तो बोले भाई देखिए हम लोग भी चाहते हैं अगर गवर्नमेंट पोर्टल बनाई है तो कम से कम 5,000 करोड़ जो पोर्टल के लिए गया है वही तो बढ़ जाए। गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही सबमिट होगा सब ये पेपर सारे? हाँ वो आप जैसे सीआरसी जहाँ से आवेदन कराए होंगे ना, जी उसको जब खोलेंगे तो खुलवाएंगे या खुद खोलेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें नहीं है। आप मोबाइल पे हाँ खुद भी खोल सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर वगैरह खुलवाएंगे तो बढ़िया से खुलेगा, उसका प्रिंट आउट वगैरह प्रिंट हो जाएगा। तो उसमें एक रीसबमिशन का ऑप्शन देगा, एक पोर्टल ऑनलाइन जब हाँ खोलेंगे हाँ तो रीसबमिशन का ऑप्शन देगा। तो उसको जब आप खोलेंगे उसमें मेंबरशिप नंबर अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो हाँ आपका दिखा देगा कि आपका मतलब अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, या फिर क्या बोलते हैं ये मेंबरशिप नंबर नहीं मैच कर रहा है, या फिर जो आपने अमाउंट डाला है वो जो भी गलतियां रहेंगी वो दिखा देंगे। फिर उसके बाद नीचे एक फॉर्मेट निकलेगा, जी तो उसको आप प्रिंट करके ना तहसील से एफिडेविट उसका मतलब बनवा के हाँ 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 फोटो वगैरह लगवा के फिर उसको आपको डाउनलोड करना है उसी पर। जब आप जी डाउनलोड कर देंगे तो अगर वो करेक्शन को उठा लेगा और दिखाने लगेगा कि अंडर प्रोसेस, तब ये मान चलिएगा आपका सही हो जाएगा। हम्म, तो ये सब जी चीजें लेकिन अभी आपका चूंकि नहीं खुलेगा, इसलिए कि अभी 2023 के बाद वाला जब हो जाएगा मार्च 2023 के बाद तब आपका हाँ खुलेगा। या फिर अगर आ गया मान लीजिए तो आप नजर बनाए रखिए, अगर आ जाएगा तो आप जरूर ये कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, हम कहते हैं पोर्टल से मिल जाएगा हमको मूलधन ही मिल जाए, बाकी ब्याज भी मिलना है वो बाद में मिलेगा, तब भी कम से कम कुछ तो निकल जाएगा। हाँ कुछ तो निकलना हम तो कहते चाहिए। हैं मूलधन मिल जाएगा तो एक सुकून हो जाएगा, चलिए अपने हमने जो जमा किया था वो मिल गया, अगर अब आगे भी मिलेगा तो ब्याज फिर बाद में मिल जाएगा। तो हाँ हमको हम हाँ कहते हैं जो भी सरकार सुविधा लाई है तो हम लेने में क्या दिक्कत है भाई। पैसा अगर जी वो सहारा का ही है और हमने जमा भी किया है सहारा में, तो हमको हमारा ही पैसा न मिल रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जी अब पोर्टल से अगर गवर्नमेंट सुविधा लाई, हो सकता है कल के कुछ और ऑप्शन बना दिया जब पोर्टल पे कि नहीं यहाँ से विथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो अगर ऑनलाइन हुआ रहेगा तो फिर उसी ऑनलाइन से सब मिल जाएगा। हाँ 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 तो ये सब सही है। हम लोग भी देखिए लगे, चूंकि हम लोग तो मिलने गए तो बोलेंगे भाई देखिए हम लोग खुद प्रयास रखेंगे किसी तरह से ये बातें गवर्नमेंट की निगाह में जाएं और माननीय सर्वोच्च जी न्यायालय की निगाह में जाएं कि भाई कितने निवेशक कितने तरह से परेशान है। भाई बहुत बड़ी बात है ना, किसी की बच्ची की शादी रुकी है, कोई साथी बीमार है और किसी के हाँ बच्चों की पढ़ाई रुकी है, भाई लोग उम्मीद से जमा करते हैं कि मिलेगा तो हम अपना ये काम करेंगे, जी जी लेकिन नहीं मिलता तो दिक्कतें तो हैं ही। हाँ और सबसे परेशानी बड़ी तो बात, होती है। हाँ काहे नहीं परेशानी भाई, हम तो यही कहते हैं देखिए इतना लोग धैर्य रखें, सोच के देखिए एक बार 5 साल किसी का हो गया, किसी का 6 साल भी हो गया है,
और कुछ जी लोगों जी। का मेच्योरिटी कुछ ब्रांचों पर 10-10 साल से रुका है, जो उसमें रियल एस्टेट में मामला था। 10 साल 12 साल से रुका। सोचिए कितना बड़ा लोग धैर्य रखे हैं। तो भाई जमा करता हूँ कि धैर्य की तो कोई सीमा नहीं है, और कोई उनको तो किसी तरह से ये बयान ही नहीं किया जाता किसी शब्दों में कि कितना लोग धैर्य रखे हैं। लेकिन अब इस चीज को भाई देखिए सहारा को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि अब इनको बहुत ज्यादा झेला के रखना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जी। जो बेचारे डिप्रेशन में आके कहीं न कहीं से पैरालिसिस हो गए हैं, और कितने लोग तो हाँ, इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। सोचिए उनका परिवार कैसे चल गरीब रहा हो। आदमी के लिए ना सर 1-2 लाख रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। हाँ। काहे नहीं, बिल्कुल होता है भाई। हम कहते हैं हमारे हाँ। लिए अगर किसी ने भाई अपना भाई 100, 200, 500 रुपया महीना करके जमा किया एक उम्मीद से, और आखिरी क्षण में जब जी। उसको उस पैसे की जरूरत नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है ना भाई। अलग बात है कोई करोड़पति होगा तो उसके लिए करोड़ों रुपया है, लेकिन जिसके पास 1,00,000 2,00,000 उसके लिए 1,00,000 2,00,000 बहुत बड़ी रकम है ना। जी। तो यही सब दिक्कतें हैं। हम लोग भी एक प्रयासरत में हैं कि नहीं, ये बातें सोशल के जरिए ही सही लेकिन सरकार की निगाह में आए, और सरकार थोड़ी सा एक्टिविटी और बढ़ाए और लोगों का हाँ। भाई भुगतान हो जाए। चाहे वो सहारा हम गति ब्रांचों में जमा है, अगर वहां से होता तो कम से कम ये वेरिफिकेशन हो गया। जो डिफेंसिस का मामला रहा पोर्टल पे ये नहीं आता ना। तो चलिए आप मतलब बहुत बढ़िया किए हैं कि भाई आप अपनी समस्या दर्ज करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि मिलेगा, बस बहुत ज़्यादा हाँ हाँ। थोड़ा सा निगाह बना के रखिए कि चूंकि पोर्टल है तो उसमें थोड़ा सा भाई देखिए स्वाभाविक है कि लोग भागते हैं नहीं पोर्टल पर हमको ये करना पड़ रहा वो करना पड़ा, लेकिन अब ऑनलाइन है तो जो करेक्शन होगा तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है सर। हाँ कोई ठीक है दिक्कत नहीं। सर। हाँ ठीक, आप नज़र बना के रखिए और आएगा तो अपना करेक्शन कर दीजिएगा और मिलेगा ज़रूर पैसा। ठीक। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।